नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रभात पांडे। दरअसल पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब्स पे कई तरह के मीम्स और कई तरह की बातें घूम रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को दबाव डालकर सीज़ फायर के लिए राजी किया है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट, पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद भारत ने सीज़ फायर नहीं किया है, भारत ने पॉज ऑफ फायरिंग की है। गोलीबारी पर तत्काल रोक अपनी ओर से की है, लेकिन साथ ही डीजीएमओ की तरफ से ये भी कहा गया है, सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान सीज़ फायर का वायलेशन करता है, पाकिस्तान अगर फिर से भारत की तरफ फायरिंग करता है, तो उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब देने की खुली छूट मिली हुई है। अब ये बात आ कहाँ से रही है और क्यों आ रही है, ये सोशल मीडिया पर है। कल शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात में सीज़ फायर का ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और सीज़ फायर की जानकारी साझा की। उसके थोड़ी देर बाद अपनी ओर से, भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पॉज ऑफ फायरिंग की जानकारी दी। लेकिन ये अमेरिका नहीं है जिसने युद्ध रोका है या युद्ध जैसे हालात रोके हैं। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की ताकत और उसके एक्शन से बौखलाकर पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाया, रहम की अपील की और दुनिया से मदद की गुहार लगाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को टारगेट किया था, जिनको पूरी तरह तबाह कर दिया। 2 रनवे उनके पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं, जहां एयर स्ट्रिप और रनवे पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। इनके वीडियोस भी आपके पास हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और आज डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन वीडियोस को दिखाया भी है। दरअसल भारत के एक्शन और बढ़ते एग्रेशन को देखते हुए उससे घबराए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका को फ़ोन लगाया। अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप के प्रशासन के सामने उन्होंने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की। ये बातचीत बेहद इम्पॉर्टेंट थी। जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा जानी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा उनसे कि हम अटैक नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान फायरिंग नहीं करता है तो, लेकिन अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे और ड्रामेटिक एक्शन होगा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जेडी वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की ये बातचीत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संदेश साफ कर दिया कि पहल पाकिस्तान को करनी है, पाकिस्तान फायरिंग रोक ले, हम उसको जवाब देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वेंस की बातचीत के 2 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने हवाई ठिकानों पर, भारत के हवाई ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। ये 9 मई की बातचीत है, 9 मई की शाम की बातचीत है, और 9 मई को ही इस बातचीत के 2 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की ओर से अटैक करने की कोशिश की गई। भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी और पाकिस्तान के उस नाकाम एक्शन को नाकाम कर दिया गया, नापाक एक्शन को नाकाम कर दिया गया। पीएम मोदी ने फायर का जवाब फायर से देने का वादा किया था और भारतीय सेना ने उसी वादे को निभाया। 8 ठिकानों पर हमले किए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। आप वीडियोस देख रहे होंगे। इसके बाद अगली सुबह 10 तारीख की सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सुबह फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई भारत ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। भारत ने ये जवाब दिया था कि भाई पाकिस्तान रोके पहले फायरिंग, उसके बाद तो
फिर रूबियो ने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर से बात की। आसिम मुनीर से कहा कि भाई भारत का कहना है कि अगर आप रुक जाएंगे तो वो भी रुक जाएंगे। आसिम मुनीर ने इस पे सहमति जताई, कहा कि ठीक है हम रुकने को तैयार हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ने वो तबाही देख ली थी जो 9-10 मई की रात को जो तबाही पाकिस्तान में मची है भारतीय एयरफोर्स की तरफ से जो मचाई गई। उनके 8 एयरबेस तबाह हो गए और मतलब वहाँ हैंगर में खड़े कई उनके फाइटर जेट्स तबाह हो गए। कई हल्के में तो ये भी खबर आई कि भारत ने जो है उनके बाकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। जिसके बाद रूबियो ने, जब मुनीर तैयार हो गए इस पूरी बातचीत के बाद कि ठीक है भाई पाकिस्तान रोक देगा, तो फिर रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फ़ोन किया। लेकिन भारत की ये डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी। भारत ने कहा कि भाई जयशंकर की तरफ से कहा गया कि ठीक है सीज़ फायर का प्रपोजल है, अगर तो फिर डीजीएमओ लेवल पे आने दीजिए इसको, और पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कोई प्रस्ताव आए उस पर हम विचार करेंगे। मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये बात कम्युनिकेट की फिर पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दोपहर 1 बजे कॉल किया भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। दोपहर 1 बजे का वक्त था और यहाँ मीटिंग्स का दौर चल रहा था। उस समय बिजी थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उस समय बात नहीं हो पाई। फिर 3:30 बजे उनकी तरफ से कॉल किया गया। 3:30 बजे फिर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने दोबारा कॉल किया। 3:30 या 35 मिनट का वक्त रहा था। उस समय भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बातचीत हुई उनकी, और उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान फायरिंग रोक रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी सहमति जताई कि ठीक है हम गोलीबारी रोकने के दौर में हैं, पॉज ऑफ फायरिंग में हैं, युद्ध विराम में नहीं है, सीज फायर में नहीं है। और फिर नेक्स्ट लेवल की बातचीत के लिए 12 मई की दोपहर का वक्त, 12 मई दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया दोनों के बीच, जो कल होनी है बैठक। आज खुद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी जिसका जिक्र किया कि अभी तक हमने पॉज किया हुआ है, फायरिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया गया, कोई भी नापाक हरकत की गई, तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कल भी ये साफ कर दिया गया था भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब युद्ध विराम की जानकारी दी जा रही थी, पॉज ऑफ फायरिंग की जानकारी दी जा रही थी, कि टेरर का एक भी इंसिडेंट एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इवन अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ टेरर इज जस्ट लाइक ट्रीटेड एज इंसिडेंट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। दोपहर तक, कल दोपहर में दोनों की बातचीत होगी। उसके बाद आगे की जो भी मोडालिटीज़ हैं वो तय की जाएंगे। हाँ, इस बीच एक और चीज़ हुई है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिस कंडीशन में पहले था, ऑन होल्ड, सीसीएस की पहली बैठक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को ऑन होल्ड रखा गया था, वो अभी भी वैसे ही है, ऑन होल्ड है। पॉज ऑफ फायरिंग के बाद ऐसा नहीं है कि उसको वो फिर से इनएक्ट हो गया है, नहीं, वो अभी भी वैसे ही है। भारत की तरफ से ये साफ किया गया है। ये पूरी जानकारी मैं आपको टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से दे रहा हूँ। तो भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी नाउ लिंक्ड विद टेरर, इसलिए भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी तभी फिर से प्रभावी होगी जब आतंकवाद पूरी तरह रुक जाएगा, पाकिस्तान आतंकवाद पूरी तरह रुक जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत पुरानी चेतावनी है जिसको इम्प्लीमेंट किया है भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ही कहा था कि पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकते।
पाकिस्तान हमारा खून बहाए और हम उसके लिए पानी बहाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो ये जो अब तक परसेप्शन बना है कल से लेके अब तक कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, ये परसेप्शन गलत है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत है, जिसके आगे पाकिस्तान मजबूर होकर घुटनों के बल बैठा और सीज़ फायर का प्रस्ताव लेकर आया। दैट्स ऑल। थैंक यू।